जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में आप जानेंगे कि लोभ, मोह, काम इनको किस किस पर असर नहीं हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर इनका बहुत गहरा असर होता है। थोड़ा सा काकभूषण जी ने राम महिमा यानी भगवान रामचंद्र जी की जो महिमा है उसके बारे में भी बहुत सुंदर गरुड़ जी को समझाया है। आइए आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी है, सूरवीर है, कवि है, विद्वान है या गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीत ना की हो या उसको लोभ ना हुआ। श्रीमद बक्र न कीन कही, प्रभुता बधिर न काहे, मृग लोचन के नैन सरे, को अस लागे न जाए। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया है और प्रभुता के कारण कौन बहरा नहीं हो जाता है। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती या स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हों। गुण कृत शन्य पात नहीं के, को न मान मद तजहु निवेही, जो वन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस न नशावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्नपात किसे नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ दिया हो। यौवन के ज्वर ने किसको अपने आपे से बाहर नहीं किया है। ममता ने किसके यश को नाश नहीं किया है। क्षर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा, चिंता शापन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर यानी कि डौह, ईर्षा, द्वेष, प्रत्येक व्यक्ति को ये द्वेष कलंक लगाता है। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिलाया है। चिंता रूपी शापणी सर्पिणी ने किसको नहीं खा लिया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीठ मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को अस धीरा, श्रुत वित लोक ईश नातीनी, केहि के मतेन कृत न मलिनी। मनोरथ का कीड़ा, शरीर की लकड़ी, ऐसे धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसी की बुद्धि को मलिन ना कर दिया हो, बिगाड़ ना दिया हो। ऐसा कोई नहीं है जगत में। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को भरने पारा, शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी, ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते हैं। व्याप रहूं संसार महो, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भटे, दंभ कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध, लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड इसके बड़े बड़े योद्धा हैं। शोदासी रघुवीर के, समुझे मिथ्यासो, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रो। वह माया श्री रघुवीर जी की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, जिसका चरित्र
करनी किसी ने नहीं लग पाया है। हे खगराज गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के भृकुटी के इशारे मात्र से अपने समाज और परिवार सहित नट की तरह नाचने लगती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजय विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी जो हैं सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा हैं, विज्ञान स्वरूप हैं, बल के और रूप के धाम हैं, सर्वव्यापक हैं, व्याप्त हैं यानी कि सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण अमोघ शक्ति हैं। जो शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है वह अमोघ शक्ति कहलाती है। वह सर्वव्यापक हैं और सर्वव्याप्य हैं। अगुने अधर गिरा गोतीता, सब दर्शी अनबाध्य जीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण हैं, माया के गुणों से रहित हैं, महान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित, निराकार, मायक आकार से रहित हैं, मोह रहित हैं, नित्य हैं, माया रहित और सुखों की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब और बासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ हैं, सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम जी मोह के कारण ही नहीं है। क्या अंधकार समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने क्या मोह जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तनु हो, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किए और साधारण मनुष्य से अनेक परम पावन चरित्र किए हैं। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करें नट कोय, सोई सोई भाई दिखावहीं, आपन होए न सोय। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वैसा ही वेश होता है, उसी के अनुकूल वह भाव दिखलाता है, पर स्वयं उसमें वह नहीं हो पाता है। आसे रघुपति लीला और गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरे ये स्वामी। हे गरुण जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि हैं, विषयों के बस हैं और कामी हैं, वे ही प्रभु पर मोह का आरोप लगाते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहु कह सोई, जब जेहि दिशि भ्रम होय खगेशा, सो कह पच्छम वहाँ दिनेशा। जब जिसको कवाल आदि यानी आंखों के कोई नेत्र रोग हो जाते हैं, नेत्र दोष हो जाता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहने लगता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशाभ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बसे आपहु लेखा, बालक भिरमहि न भिरमहि गृहादि, कहाई परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ मानता है या देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हुए चक्राकार दौड़ते हैं और घर आदि नहीं घूमते हैं, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बालक तो स्थिर है पर घर घूम रहा है। हरि बिस एक अस मोह बेहंगा, सपन्यों नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनी का बहुविधि लागी। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना ऐसे ही है
जैसे भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हट बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रते ग्रहा शक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपतहि मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय सुगम अगम नाना चरिते सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सरल है, सुलभ है, सहज ही समझ में आ जाता है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप कोई नहीं जानता है। इसलिए उन सगुण रूप भगवान अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाया करता है। सोने खगे से रघुपति प्रभुताई कहां जथा मति कथा सुहाई जेहि विधि मोहे भयो प्रभु मोहि सो सब कथा सुनावहु तो ही। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा आपको कहकर सुनाता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार से मोह हुआ था वह सब कथा भी आपको मैं सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता हरि गुण प्रीत मोह सुख दाता ताते नहीं कछु तुम ही दुरावं परम रहस्य मनोहर गावं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता हूं और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूं। सुनाहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखै काऊ संस्कृत मूल शूल प्रदनान सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी सहज स्वभाव हैं। वे भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अभिमान जन्म मरण संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों और समस्त सुखों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दोरी सेवक पर ममता अति भूरी जिम से सुतन व्रन हो ये गोसाई मातु चिराओ कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि भगवान श्री रामचंद्र जी उस अभिमान को दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर वो बहुत अधिक ममता है उनकी। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में जब फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय करके उसको चिरवा डालती है, यानी उस फोड़े को हटाने के लिए उसमें चीरा लगाने देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावहि रोवहि बाल अधीर व्याधि नाश हित जननी गणित न सो शिशुपीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय बहुत ही दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को गिनती नहीं है, उसकी परवाह नहीं करती है और फोड़े को चिरवा डालती है। मेरा रघुपति निज दास करे हरहि मान हित लाग तुलसीदास ऐसे प्रभु कसे न भजऊं भ्रम त्याग। उसी प्रकार से रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर सभी लोग क्यों नहीं भजते हैं। राम कृपायापन जड़ताई कहां खगे से सुनऊ मन लाई जब जब राम मनोज तन धाराई भक्त हे तुलीला बहु कराई। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात कहता हूं।
मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलोक हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तय रहें लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला को देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ, भगवान की शिशु लीला लोभाकर 5 वर्ष तक मैं वहीं रहता हूँ और उन शिशु लीलाओं को लगातार देखता रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक राम, शोभा बपुस कोटि शत कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करो और गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु के मुख को देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता रहता हूँ। लघु बायस बपुधरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धारण करके भगवान के साथ साथ कर फिर के मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरकाई जय जय फिरही, तह तह संग उड़ाए, जूठन परही अजेर मह, सो उठाए करी खाए। जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं भी उनके साथ साथ उड़ता रहता हूं और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है उसको उठाकर मैं खाता हूं। एक बार अतिशय सवै चरत किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयहु शरीर। एक बार श्री रघुवीर जी सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करके काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया है। काकभूषण जी पुलकित हो गए हैं। साथियों, समय की सीमा है। आज ये सुंदर कथा वैसे मैं कहना तो चाह रहा था, लेकिन अगले अंक में आपको मिलेगी। प्रभु के बाल चरित्र की बहुत ही सुंदर कथा काकभूषण जी ने सुनाई है, जिसको सुन के मेरे मन में भी रोमांच हो रहा है और आपका शरीर भी पुलकित हो जाएगा। अगली कथा आप अवश्य देखें। जय जय श्री राम। साथियों, आज आपसे लेता हूं विदा। जय श्री राम।